इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। आचार्य समंतभद्र स्वामी बड़े तार्किक स्वामी हैं। तो इन्होंने भगवान से ऐसा प्रश्न किया कि भगवान ये तो बतलाओ, आप कहते हो कि आपका शासन तीनों लोकों में चल रहा है। कहाँ चल रहा है? तीनों लोकों में चल रहा है। तो हम आपसे पूछें, कभी भगवान ने आपसे कहा है कि हमारा शासन तीनों लोकों में चल रहा है? कहा है किसी से? नहीं कहा ना? नहीं कहा किसी से? चलो आप लोगों से नहीं कहा, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन हो सकता है समंतभद्र स्वामी से कहा हो, है ना। तो क्या भगवान ने उनसे कहा कि आपका शासन तीनों लोकों में चल रहा है, ऐसा आप कहते हैं? भगवान ने कहा है क्या? नहीं कहा ना। अरे कहा तो है। जैसे कोई व्यक्ति अपने आगे डिग्री का नाम लिख लेता ना, तो वो क्या कह रहा है कि मैं इतना पढ़ा हुआ हूं, ऐसा वह बिना कहे भी कह रहा है। तो ऐसे स्थिति यहां पर बतलाई जा रही कि भगवान ने कुछ कहा। क्या कहा? कि हम तीनों लोकों के स्वामी हैं। कैसे कहा? वाणी से नहीं कहा, उन्हें अपनी डिग्री बाजू में टांग ली। किसने? भगवान ने। तो भगवान की डिग्री टंगी तुमने देखी कभी? लिखा था कि वो ऐसा लिखा है तीन लोगों के स्वामी हैं? नहीं देखी ना? देखी है कि है? शास्त्रों में लिखा है। अच्छा, तो क्या भगवान ने अपनी डिग्री लिख करके अपने बगल में रख ली कि देखो हम इतने के मालिक हैं? तो वो डिग्री कहाँ से रख ली? का भगवान के सिर पर 3 छत्र लगे हुए हैं। क्या लगे हैं? 3 छत्र लगे। तो वो 3 छत्र जो लगे भगवान के, वह किस बात का प्रतीक है? तो भगवान ने भी डिग्री टांग तो रखी है वह, है ना, कि हम 3 लोक के नाथ हैं। ये उन्होंने अपनी डिग्री लगा रखी है। जब उन्होंने अपनी ये डिग्री लगा रखी है कि हम 3 लोक के नाथ हैं, तो समंतभद्र स्वामी महाराज ने पूछा, भगवान ये फर्जी काम अच्छा नहीं लगता है। कौन सा काम? फर्जी काम। तो उन्होंने कहा कैसा फर्जी? अगर अपन किसी कमी कह दो तो आदमी गुस्सा आता कि नहीं आता? आता है ना। तो भगवान को भी गुस्सा आया होगा, है ना। जब किसी को ऊपर उत्ते पे झूठी बात कह दो तो फिर और बुरा लगता है ना। अगर सच्ची हो तो फिर बात में इतना बुरा नहीं लगता कि ठीक है भाई, ऐसी बात गलत तो है ही, अपन ने की तो है ही, तो बात अलग है। लेकिन कोई झूठा कह दे तो और ज़्यादा फिर पारा बढ़ जाता है। लेकिन भगवान का नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि नहीं तो भगवान कैसे फिर? तो क्या भगवान के सामने बात रखी गई कि भगवान आप अपनी ये फर्जी डिग्री टांगे अच्छी नहीं लगती है। तो भगवान ने कहा भाई फर्जी नहीं है, ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है। तो ओरिजिनल है तो हमें ये बताओ, जब आपने कहा कि हम तीनों लोकों में हमारा शासन चल रहा है, 3 छत्र ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन आपके मानने वाले तो संख्या कितनी है बताओ इस भारत देश में? इस भारत देश में कितनी पब्लिक है? 130 करोड़ आदमी हैं, है ना। और जनसंख्या हो तो गणना हो सकता है 40 करोड़ हो जाए। तो इतने सारे लोग हैं, 140 करोड़। अब इतने होते हुए भी 130-40 लाख के लगभग जितने भी हो, कितने तो हैं, इतनों में से भगवान आपको कितने मानते हैं? कितने मानते हैं? 1% भी नहीं है। कितने नहीं है? 1% आपको मानने वाले नहीं है।
फिर आपने अपनी फर्जी डिग्री टांग रखी तो नहीं कहेंगे क्या? और फिर कहा कि जो मानने वाले हैं तो क्या वो सब आपकी बात को मान रहे हैं क्या? नहीं मान रहे। वो सब नहीं, अगर मानते तो फिर मत एक होना चाहिए था। कौन सा होना चाहिए था? ओनली जैन, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, ना 13 ना 20, ना मूक पट्टी वाले ना मंदिर मार्गी, ये सब कोई भेद नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? केवल एक मानना होना चाहिए था, क्योंकि आपकी वाणी में तो ये सब बातें आई नहीं हैं जो सब चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो जब एक रूपता होना चाहिए थी, लेकिन एक रूपता तो है नहीं, सब में बहुत सारा भेद दिखाई दे रहा है। तो फिर आपका शासन कहाँ तीनों लोकों में होगा? तो समंतबद्ध स्वामी ने कहा कि भाई ये कहें कि आपकी डिग्री फर्जी है ना? तो भगवान ने अपनी पैरवी स्वयं की और सफाई दे दी। बोले समंतबद्ध स्वामी महाराज, हमारी डिग्री तो सही है, इसमें कोई कमी नहीं है ना? तो फिर भगवान ने पूछा कमी क्या है? तो आचार्य समंतबद्ध स्वामी युक्त अनुशासन में लिखते हैं, काला कलिर्वास कलसा सयोवा श्रोतु प्रवक्तोर्वचना नयोवा तच्छास नैकाधिपतित्व लक्ष्मी रपवादि हेतु। उन्होंने कहा काला कलरवा कलसा सयोवा श्रोतु प्रवक्तोर्वचना नयोवा का काला कलरवा। उन्होंने कहा समंतभद्र स्वामी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो कलिकाल चल रहा है। क्या चल रहा है? काला कलरवा कलसा सयुवा। और मैं क्या करूं? इस कलिकाल का प्रभाव ऐसा है कि जितने भी श्रोता हैं उन सब का हृदय कलुषता से भरा हुआ है। किससे भरा है? कलुषता से भरा हुआ है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं? काला कलरवा कलसा सयोवा का कि श्रोतु प्रवक्तोर वचना नयोवा। और जो श्रोता है उनका हृदय तो कलुषता से भरा है, और जो वक्ता है उनको भी ठीक से वचनों का सही सही ज्ञान नहीं है। हम क्या करें? ऐसा स्वाभाविक कहा जा रहा है, क्योंकि श्रोताओं की स्थिति भी अनेक प्रकार की होती है और वक्ताओं की स्थिति भी अनेक प्रकार की होती है। तो उन श्रोताओं की स्थिति के अंतर्गत बताया जा रहा है कि आदि पुराण में 17 प्रकार के श्रोता बतलाए। कितने? 17 प्रकार के। और उनमें कुछ अच्छी क्वालिटी के बतलाए, कुछ खराब क्वालिटी के बतलाए, कुछ मध्यम क्वालिटी के बतलाए, है ना? कुछ के दृष्टांत देते हुए कहा कि ना कोई सुनने आते हैं ना कुछ आते हैं, इसलिए आते हैं केवल मचाने आते हैं। तो कहा वह भैंसे के समान हो गए, है ना? कुछ ऐसे आते हैं कि केवल कमी देखने आते हैं। ऐसे लोग आते कि नहीं आते? चलो चलते हैं, चाहे कोई वक्ता हो, उनकी कमी देखते हैं पहले, है ना? क्या क्या है जी? तो उनकी तुलना किससे की गई है? चलनी से की गई। कि वो चलनी होती ना तो अच्छी अच्छी चीज नीचे गिरा देती है और खराब कचरा अपने पास रख लेती है। क्या करती है? हाँ, खराब कचरा चलनी क्या करती है? आटा चालते हो ना तो आटा आटा काम की चीज नीचे आ गया, अब उसमें कोई कंकड़ पत्थर हो कचरा हो तो वो ऊपर रह जाता है। ऐसे ही गेहूँ साफ करते तो नीचे नीचे अच्छे अच्छे गिरा देती, कंकड़ पत्थर ऊपर रह जाते।
तो कहा देखिए उसने का अपने सिर पर क्या रख रखा, केवल कंकड़ पत्थर कचरा। तो ऐसे भी श्रोता होते हैं का जो केवल कंकड़ पत्थर और कचरा अपने सिर पर रख लेते, आए सुनने के लिए लेकिन क्या लेके चले गए, कचरा लेके चले गए। ओ का इस तरह के भी होते हैं। तो कहा कि इस तरह के भी है, और कुछ ऐसे होते हैं जो सारभूत चीज को ग्रहण करते हैं, जिनको कहा जाता है हंस के समान, गाय के समान, है ना। तो ये श्रेष्ठ श्रोताओं में आते हैं। जैसे हंस के सामने दूध और पानी रख दो तो वह दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, मिले होंगे वैसे भी। ऐसे जो का हंस के सादृश्य होते हैं वह का अपनी सारभूत चीज ग्रहण कर लेते हैं, बाकी निस्सार चीज को छोड़ देते हैं। हमें निस्सार से कोई प्रयोजन नहीं, सारभूत अपना काम कर लिया, बस हटा दिया। तो का वह श्रेष्ठ श्रोताओं के अंतर्गत कहलाते हैं कि ये हंस के सदृश जो होते हैं। और का एक होते हैं गाय के सदृश। जैसे गाय को इससे कोई मतलब नहीं है कि उसको भोजन किसने दिया है, भोजन दिया है तो करने से मतलब है ना। चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, चाहे किसी भी जाति का हो किसी वर्ण का हो, इससे उसको कोई मतलब नहीं। किससे मतलब है, तुमने भोजन दिया सुखाने से मतलब। कोई इससे ना उसकी जाति पाति से मतलब है, ना उसकी स्थिति से मतलब है, ना उसके रूप रंग से मतलब है, कोई मतलब नहीं, है ना। तो केवल अपने काम से मतलब है। तो ऐसे ही का वह सारभूत बात को ग्रहण कर लेते। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो कुछ भी ग्रहण नहीं करना, जिनकी तुलना की गई है पत्थर के समान। जैसे पत्थर पानी में तुम एक वर्ष तो क्या पूरी जिंदगी डाले रहो, क्या करे रहो, पूरी जिंदगी पानी में डूबे। जैसे आपने कभी देखा किसी नदी में एक चट्टान होती बीचों बीच, होती कि नहीं, वो सारी जिंदगी उसी पानी में डूबी है, लेकिन अगर जब उसमें से कोई टुकड़ा निकालोगे तो सूखा ही निकलेगा, बाहर रख दो तो वो भीगेगा नहीं, है ना। भीग जाएगा क्या, नहीं भीगेगा, उसमय नहीं होगा कभी। वह हमेशा जब निकालोगे तब आधे घंटे में सूख जाएगा, कितने पानी में डला रहे। तो इसको कहते हैं पत्थर के समान से होता। और एक मिट्टी के समान होते हैं। का भाई मिट्टी के समान कैसे होते हैं, मिट्टी पर पानी पड़े तो का मिट्टी उसी मय हो जाती है, जैसा आकार दो उसी में ढल जाती है ना। तो ऐसे का कि इनमें श्रेष्ठता बतलाई गई कि इस तरह के तो श्रेष्ठ कौन से, उस हंस के समान, गाय के समान और मिट्टी के समान। कि मिट्टी के ऊपर पानी पड़ता है तो मिट्टी पानी को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, सोख लेती है। ऐसे तो ये श्रेष्ठ कहलाते। तो इस तरह का श्रेष्ठ, तो भगवान ने कहा कि भाई इसमें हमारी अपनी कोई गलती नहीं है। क्या क्या गलतियां बता दी भगवान ने, अच्छी वकालत की उन्होंने, है ना। और उन्होंने बता दिया कि पहले नंबर तो भाई ये कलिकाल चल रहा है, समंतबद्ध स्वामी सुन लो ध्यान से, है ना, इसलिए इसमें हमारा कोई दोष नहीं। फिर जो यहाँ पर श्रोता हैं, जिन धर्म को मानने वाले हैं, उनका हृदय ही कलुषता से भरा है, तो मैं क्या कर सकता हूं, हाँ, मैं तो खाली निमित्त हूं। क्या हूं, निमित्त हूं। किसी को उपादान रूप से तो परिवर्तित कर नहीं दूंगा, ये काम मेरा नहीं है। मैं तो केवल निमित्त बन सकता हूं। अब परिवर्तित होना चाहे तो हो जाए, और ना होना चाहे तो उसकी मर्जी,
है ना, क्योंकि भगवान वैसा तो करेंगे नहीं कि जैसा वो होता है। बरीधी जानते हो ना, ग्वाला गायों को इकट्ठा करके जंगल में ले जाता है, इधर उधर कोई जाती है तो सीधा एक डंडा लगा के सीधा कर दे, चल सीधे ये रास्ता, है ना। तो बोले ऐसे हम गायें चराने वाले तो बनेंगे नहीं कि डंडा लेकर के पीछे पड़ जाएं। यहाँ तो केवल एक निर्देशन और हिंट देने वाले, आप हिंट में समझ जाओ तो ठीक, और नहीं समझोगे तो कर्म का हंटर पड़ेगा, सो अपने आप समझ जाओगे, है ना। इसका कोई भगवान नहीं कहेंगे हम कोई तो मारेगा, नहीं कोई नहीं मारेगा। अगर हिंट में समझ जाओ, इशारे में समझ जाओ तब तो ठीक, और नहीं समझे इशारे में तो फिर कर्म का हंटर तो पड़ना ही है। और जब उसका हंटर पड़ेगा तो फिर बैठ करके रोगे, हमने तो कुछ कर ही नहीं था, ऐसा कैसे होगा, है ना। किन की तरह रोगे? उस राजा श्रृणिक की तरह। जब राजा श्रृणिक ने भगवान के मुख से सुना कि तुमको नरक जाना है, उन्होंने कहा क्या होगा उधर? बोले ऐसा होगा, इतनी लातें घलेंगी, इतनी मार पड़ेगी, है ना, और इतनी डंडे पड़ेंगी। और तो लगा भगवान क्षमा कर दो, अब बचा लो। भगवान बोले हम क्या बचाएं, है ना, हम क्या बचाएं, क्योंकि तुम बचाने के लायक ही नहीं बचे। उन्होंने कहा देखो भगवान, हम आपके सबसे प्रमुख श्रोता बन के बैठे हैं, आपकी बात को पूरी पूरी मान रहे हैं। बात तो ठीक है, लेकिन समय के पहले मान ली होती तो ठीक रहता। अब पछताए होत का, अब चिड़िया चुन गई खेत, है ना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।